कोविड की वजह से दुनिया भर में तबाही देखने को मिली थी और अब कुछ दिनों से ही एक नया वायरस HMPV ने दस्तक दी है। ये वायरस बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है और भारत में भी इसके मामले देखने में आए हैं। ICMR ने भी इसकी पुष्टि की है। सरकार भी इसको लेकर अलर्ट पर है। बच्चों में वायरस फैलने की वजह से चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या भारत में भी इस वायरस से खतरा होगा? क्या ये वायरस भी कोविड जैसा ही है? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आखिर HMPV क्या है? देखिए दिव्या, HMPV एक RNA वायरस है जो 2001 में नीदरलैंड में फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ था। और ये कोई नया वायरस नहीं है कि नया कोई नोवल वायरस हो जैसा कोविड हुआ था, इसलिए हमें घबराने की और चिंता करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट हाँ सावधानी बरतने की जरूरत है डेफिनेटली। तो जो इसके जो है आउटब्रेक्स होते रहते हैं हर साल पूरी दुनिया भर में। जितने बच्चे होते हैं 5 साल तक के बच्चे, उनको कभी ना कभी एक बार इन्फेक्शन हो चुका होता है। मतलब 5 साल तक के बच्चों को 90% से ज़्यादा बच्चों को इसका HMPV का इन्फेक्शन हो चुका होता है। दूसरी बात जो है, HMPV वायरस अगर हम टोटल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं जैसे जिसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब गला खराब होना, जुकाम होना, खांसी होना, रनिंग नोज होना, सोर थ्रोट होना या कफ होना, तो ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बहुत साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत सारे वायरस ही कॉज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है RSV वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, जो बच्चों में बहुत सारा कॉमन है, इस तरह की खांसी जुकाम का। इन्फ्लुएंजा वायरस के कई सारे स्ट्रेन्स आते हैं। इसके अलावा हो गया क्या नाम है ये, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, कोविड वायरस। तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो नॉर्मली इस तरह के इन्फेक्शन करते हैं। अगर टोटल जितना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन होता है, उसकी बात करें, उसका 5 से लेके 16%, 5 to 16% बिकॉज ऑफ दिस न्यू HMPV वायरस। तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस हमारे वातावरण में नहीं है, इससे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी इससे इन्फेक्शन होते हैं। बट सावधानी वाली बात क्या है या चिंता वाली बात क्या है कि अगर ये छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम बच्चों को होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मली देखा गया 6 से 8 महीने के बच्चों में हो सकता है, और जो 5 साल तक कम बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। तो अगर बच्चों में होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, ARDS है तो इस तरह के LRT है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन छोटे बच्चों में बढ़ जाते हैं। प्लस जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड है या जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे मतलब किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को कार्डिक फेलियर है या कार्डिक पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है, या किसी को HIV है, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, जिसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी हो, डायलिसिस पे है, या कोई और कोई अदर इम्यूनिटी उसकी कम हो किसी वजह से, बहुत सारी बीमारियों की वजह से, एज की वजह से, तो उन लोगों में अगर ये होता है तो चांसेस ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब नॉर्मली तो इसका घर जो है समझ लो गले तक है, ये रहता है कि हम जब भी खाते चीखते हैं गले में दर्द, तो यहाँ तक ही सिम्टम्स आते हैं। यहाँ के सिम्टम्स क्या होंगे? रनिंग नोज होगी, स्टफनेस होगी, खराश होगी, थोड़ा बहुत का कफ हो सकता है, इचिंग हो सकती है गले में, ये सिम्टम। बट अगर ये यहाँ से नीचे पहुंच गया आपके लंग्स के अंदर, दोनों तरफ लंग्स होते हैं हमारे, अगर इन लंग्स में नीचे ट्रिकल डाउन हो गया, जो 5 से 10% केसेस में हो जाता है। जी डॉक्टर गुप्ता, तो मैं आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों के संदर्भ में हम बात करें तो बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये भी स्प्रेड होता है, एक फ्लू की तरह है, तो पेरेंट्स तो बच्चों से क्योंकि अलग नहीं हो सकते, तो अगर बच्चों में है तो पेरेंट्स में भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, या बच्चों को किस तरीके से रोका जा सकता है? तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं। देखिए, मैंने बताया कि बच्चों में इन्फेक्शन कॉमन है, जैसे कोविड बच्चों में कॉमन कम था, कॉम्प्लिकेशंस कम थे कोविड के, इसमें कोविड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है संभावना, और खास करके 1 साल से कम बच्चों में। 5 साल से कम बच्चों में भी इम्यूनिटी कम होती है, तो वहाँ भी कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमें बचाने की जरूरत है डेफिनेटली, कि बच्चों का स्कूल में अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो रखा है, कॉमन कोल्ड कफ हो रहा है, तो उसको स्कूल ना भेजें, क्वारंटाइन में रखें, आइसोलेशन में रखें, जब बच्चा ठीक हो जाए तब भेजें। और घर में स्कूल में भी इन्फर्मरी वालों जो होते हैं लोग, या जो मेडिकल स्टाफ होता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो बचा के रखें। प्लस वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइंस है उसको फॉलो जरूर करना है, कि अगर किसी को भी ध्यान रखना है, जो हमने कोविड बिहेवियर की बात करी थी कोविड की तरफ, वो दोबारा हमें फॉलो करने चाहिए, और अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग करने चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल, बट सब लोग भूल गए न्यू नॉर्मल को, कोई भी हैंड हाइजीन पे ध्यान नहीं देता। कि हम सबको पता है ये हाथ मिलाने से, खांसने छींकने से, या अपने नाक मुंह को छूने से, बार बार आंखों से तो फैलता है। तो अगर आप हैंड हाइजीन करते हैं, मतलब बार बार हाथ धो रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को, तो आपके लिए सेफ रहेगा। आप खांसते छींकते समय
कोहनी का उपयोग करें, जैसे इस तरह से आपको खांसना छींकना है, जी। या हैंकी को यूज करना है, सो दैट कि आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। जब भी हम खांसते छींकते हैं तो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं जो आसपास का एनवायरनमेंट है 1-1.5 मीटर का, उसमें फैल जाती हैं। या जो जी। ऑब्जेक्ट रखे हैं आपका, जैसे हमारे पास सामने लैपटॉप रखा हुआ, जब मैं खांसूंगा छूंगा तो ये इन्फेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसको कोई और व्यक्ति टच करता है और टच जी। करने के बाद अपने नाक मुंह आंख को छूता है तो उसको फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। या मैंने खांसते छींकते था, मैं ऐसे ऐसे खांसा और हाथों में वायरस को ले गया, मैंने किसी से हैंडशेक कर लिया तो भी जी। संभावना बढ़ जाएगी। तो जी। जो भी जो कोविड के जो प्रिवेंशन के गाइडलाइन थी सेम यहाँ पे फॉलो होती हैं। जी। बाहर के इलाके में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं, और जिनको सिम्टम्स हैं उनको घर में रखें। जी। जी। हम जैसे कोविड का टेस्ट कर पाते थे, हम वैसे ही एचएमपीवी का भी टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में। नहीं, एचएमपीवी का टेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, बट एचएमपीवी टेस्ट की जरूरत अभी ऐसी नहीं है, गाइडलाइंस ऐसी कोई नहीं है, बिकॉज जी। एचएमपीवी बहुत कॉमन वायरस है और सब में जी। टेस्ट करने की जरूरत है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जी। बीमारी होने से, इन्फेक्शन होने से लेके सिम्टम्स आने तक का सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम है। जी। प्लस बीमारी खत्म होने में जो बीमारी को ठीक होने में जो टाइम है वो भी 5 से 6 दिन है मैक्सिमम। जी। तो जैसे हमने नॉर्मल जी। एक हफ्ते में होकर ठीक हो जाता है। अच्छा। तो उन लोगों को जिनको हो चुका खांसी जुकाम, उनको सिर्फ क्वारंटाइन करना है और आइसोलेशन के रूल फॉलो करने हैं, मास्क लगाना है, बाहर नहीं जाना है, जाना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं और अपना ध्यान रखें। वो कैसे ध्यान रखना है वो बताऊँ, कौन से सिम्टम्स का ध्यान रखना है। बट डेफिनेटली जो अगर मतलब किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जी। जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, हम्म। टाइटनेस हो रही है, या चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हाथ जो क्या नाम है, उंगलियां हैं, जो फिंगर टिप्स हैं, नोज टिप है, लिप्स हैं, ये नीले जी। पड़ रहे हैं, बच्चों जी। को सीजर्स पड़ रहे हैं, बच्चों को फीवर बहुत जी। हाई ग्रेड हो रहा है, कम नहीं जी। हो रहा, 5-6 दिन के बाद ठीक नहीं हो रहा है, या जी। बच्चा सुस्त हो गया है, या दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बिल्कुल फीड नहीं ले रहा है, जी। लिथार्जिक हो गया है, जी। या उसको कन्वल्जन्स हो रहे हैं, ठीक है। जी। जी। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कि 4 दिन बाद भी, 5 दिन बाद भी सिम्टम्स के, बच्चे का बुखार नहीं टूट रहा है, उतर नहीं रहा है, या उसकी सांस तेज चल रही है जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोलते हैं, निमोनिया हो रखा है, या जी। उसको आवाज आ रही, घर घर की आवाज आ रही है, बच्चा जी। दूध नहीं पी रहा है, सुस्त हो गया, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है, हम्म। या खेल नहीं रहा है, या इरिटेबल, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गया है, या बच्चे को सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आंख वगैरह उल्टी हो गई है, मतलब कन्वर्जेंस हो रहे हैं, ऐसा जी। कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है इसके जी। खतरे के साइन है, या उसका सेचुरेशन फॉल कर रहा है, तो फिर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर हॉस्पिटल गाइडलाइंस के अनुसार आपका टेस्ट करेगा, उसमें खाली एचएमपीवी का टेस्ट नहीं करेगा, जी। एचएमपीवी का भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी, और उससे पहले हमें कोविड का टेस्ट करना है, इन्फ्लुएंजा का टेस्ट करना है, या निमोनिया जी। का टेस्ट करने हैं, सो दैट हमें पता जी। लग जाए एक्चुअली क्या बीमारी है, रूल आउट करना पहले हमें। जी। जी। सब इसे बार बार, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता कोविड से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोविड की जिस तरीके से म्यूटेशन हुई थी, जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो वो जानलेवा था, तो क्या हम वो एचएमपीवी में भी वो देख सकते हैं कि अगर ये म्यूटेट करता रहा तो ये कोविड जितना घातक हो सकता है? तो दिव्या, बड़ा अच्छा सवाल है। तो जी। हर वायरस में म्यूटेट करने की क्षमता होती है, हर जी। वायरस में एपिडेमिक या आउटब्रेक करने की क्षमता होती है। जी। अगर वो म्यूटेट हो जाए, उसका जो म्यूटेशन के बाद उसका रूप है विकराल हो जाए, मतलब वो वायरुलेंट ज्यादा हो जाए, उसका जी। स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलने लगे, इन्फेक्शियस रेट बढ़ जाए, उसका जी। डिजीज में सीवियर करने लग जाए, बीमारी को खतरनाक बना दे, जी। निमोनिया कर दे, आरडीएस कर दे, या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दे, डेथ कर दे, जी। मॉड्स मल्टीऑर्गन डिस्फंक्शन कर दे, तो वो म्यूटेशन खतरनाक हो सकता है, वो किसी वायरस में भी हो सकता है। जी। बट जब भी वायरस बहुत तेजी से फैलता है, जब रेप्लिकेट फास्ट करता है, तो म्यूटेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। और बढ़ म्यूटेशन जाती दो है। तरह के होते हैं, म्यूटेशन एक होता है जेनेटिक शिफ्ट, एक होता है हम्म। जेनेटिक ड्रिफ्ट। शिफ्ट मतलब बहुत बड़ा म्यूटेशन चेंज हो जाना, जी। मतलब एक पूरा जीनोम का हिस्सा चेंज हो गया, तो उससे कभी कभी खतरनाक वायरुलेंट डिसीजन आ सकते हैं। और जो ड्रिफ्ट होता है वो छोटा म्यूटेशन होता है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो ऐसे ही कोविड में बहुत सारे म्यूटेशन हुए थे, बट 2-4 म्यूटेशन ऐसे खतरनाक हुए थे जिसकी वजह से जो कोविड की वायरुलेंस इत्यादि बढ़ गई थी। अगर इसका भी इसमें ऐसा होता है तो डेफिनेटली थ्योरेटिकली ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जी। ये मतलब एपिडेमिक कर सकता है, बट जो लग रहा है ट्रेंड ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत सारे लोगों को हो चुका है ऑलरेडी जी। हमारे अंदर, इंडिया में और बहुत सारे देशों में अवेलेबल प्रेवलेंस है इस वायरस की। तो जी। अभी तक अगर ऐसा म्यूटेशन नहीं हुआ तो आगे भी होने की संभावना बहुत कम है। जी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर गुप्ता मैं आपसे करना चाहूंगी कि बच्चों के संदर्भ में, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि सब डर रहे हैं माँ बाप, खासकर छोटे बच्चों में, तो माँ बाप ऐसी क्या सावधानी बरतें कि जिन बच्चों को वो एचएमपीवी से बचा सके, या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो उन्हें करना चाहिए? क्योंकि अभी तक 2 या 3 बच्चों के ही केस आए हैं, ये ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए दीपा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब मानते हैं। तो एक तो जी हैंड हाइजीन बच्चों को सिखाना है, घर में जाते हैं, स्कूल में रहते हैं, अपना हाथ बार बार धो। खाली इससे ये वाली बीमारी नहीं बचेगी, दूसरी बीमारी बचेंगी, चाहे इन्फ्लुएंजा है, कोविड है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, या जी निमोनिया है, इसके या टाइफाइड है, इवन बहुत सारे जो फीकोर और रूट से बीमारियां फैलती हैं, या जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया जी है, डिसेंट्री, ये सब बचेंगी। तो बच्चों को हैंड हाइजीन जरूर सिखाना है, और बच्चे जो फॉलो करते हैं उनके पेरेंट्स करते हैं, मतलब पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। तो आप जी उनके लिए रोल मॉडल हो। पेरेंट्स को चाहिए हैंड हाइजीन फॉलो करें, जी कफ खांसते छींकते समय रुमाल हैंकी यूज करें, अगर जी कफ कोल्ड हो रखा है तो मास्क लगाएं, बच्चों को भी खुद भी लगाएं, बाहर जी अन्यथा ना जाएं इस समय, जिस समय वैसे भी बहुत सारे वायरल भरे हुए हैं। इस समय विंटर सीजन में नॉर्मली वायरसेस इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो मैंने बताया कि तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, अगर कोई अलार्मिंग सिम्टम है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। जी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहूंगा पेरेंट्स को, जी कि अगर बच्चे को आपके वैक्सीन नहीं लगे, एचएमपीवी का तो वैक्सीन नहीं है, बट कोविड का जी वैक्सीन है हमारे पास, जी बड़े बच्चों के लिए, एडोलसेंट बच्चों के लिए। जी निमोनिया का वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा का जी वैक्सीन है, हिप निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया है। तो जो भी अन्य वैक्सीन है, एमएमआर है, जी वो उन वैक्सीन को जरूर लगवाएं, बिकॉज जब भी कोई एचएमपीवी भी होगा ना, तो उस समय हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो दूसरे इन्फेक्शन भी आपको वो कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन और डेथ हो सकती है। तो जी जो प्रिवेंटेबल डिजीज है, जिनके वैक्सीन अवेलेबल है इस समय, वो जी जरूर लगवाएं। किसी के छूट गए और लेट हो गए, वो भी अपने डॉक्टर से संपर्क करके लेट भी लगवा सकता है। बहुत बार ऐसा था, पेरेंट्स को लगता है कि अब मेरा वैक्सीन का 1 साल से नहीं लगा, लेट हो गया डेट, तब भी उनको फॉलो वैक्सीन लग सकते हैं, कैचअप वैक्सीन लग सकते हैं। तो प्लीज हिप निमोनिया, निमोकोकल, इन्फ्लुएंजा, एमएमआर, जो जी भी वैक्सीन, टाइफाइड, जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं प्रिवेंटेबल डिजीज के, उन वैक्सीन को जरूर लगवाएं। और जी उसके बाद अगर एचएमपीवी का भी वैक्सीन आता है फ्यूचर में, तो हम उसको भी प्रमोट करेंगे, उसको भी लगवाएंगे जी। जी डॉक्टर गुप्ता, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, उसमें आपकी तमाम बातें पेरेंट्स को और बाकी लोगों को बहुत मददगार होंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।